पिछले वीडियो में हम लोग बोन्स और कार्टिलेज के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोग मसल्स के बारे में चर्चा करेंगे, यानी मस्कुलर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तो मस्कुलर सिस्टम हमारा जो है वो मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है। शुरू करते हैं। सबसे पहले शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। सेल से टिश्यू बनेगा। टिश्यू के ये 4 प्रकार, ये कनेक्टिव टिश्यू के भी 3 प्रकार, इसको विस्तार से पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहां थोड़ा रेफरेंस इससे लेते हैं, बोन से लेते हैं। बोन सेल से मिल करके हमारे बोन टिश्यू बने थे। बोन सेल 3 प्रकार बताया था ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। उसके बाद बोन सेल से बोन टिश्यू, और बोन टिश्यू से हमारा बोन बना था। अब बहुत सारे बोन मिल करके हमारा पूरा एस्केलेटन बनाया था, और उस एस्केलेटन में बोन्स और कार्टिलेज के बारे में चर्चा किया गया था। उसी तरीके से हमारा ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये मस्कुलर सेल से मिलकर बनेगा। मस्कुलर सेल से मिलकर बनेगा। मस्कुलर सेल मिलकर के मस्कुलर टिश्यू बनाएंगे और उनसे बनेगा मसल्स। तो इस वीडियो में हम मसल्स के बारे में जानेंगे, यानी मस्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। हमारे शरीर में हड्डियों के ऊपर जो हमारा एस्केलेटन है, उस एस्केलेटन के ऊपर और हमारे स्किन यानी त्वचा के नीचे मसल्स पाए जाते हैं, यानी मांसपेशियां पाई जाती हैं। और ये मांसपेशियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। मसल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहले को कहा जाता है वॉलंटरी, दूसरे को कहा जाता है इनवॉलंटरी और तीसरे को कहा जाता है कार्डियक। ये दोनों कुछ मैच करती हैं, टोटली नहीं मैच करती हैं, कुछ मैच करती हैं। इनके और भी नाम हैं। वॉलंटरी को स्ट्राइएटेड भी बोलते हैं और इनवॉलंटरी को नॉन स्ट्राइएटेड भी बोलते हैं। नाम याद करने के लिए आप ये नाम याद कर सकते हैं। वैसे आप वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक याद रखिए, ये याद करने में थोड़ा आसान है। 3 कैसे बांटा गया है? मसल्स को 3 प्रकार में बांटने के क्या कारण है? देखिए, पहला जो होता है वॉलंटरी, इनको एस्केलेटल मसल भी बोलते हैं। ये मसल जो होते हैं ये हमारे एस्केलेटल यानी कि हड्डियों के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि इनके नीचे हड्डियां पाई जाती हैं और ये हड्डियों से जुड़े रहते हैं, तो इसलिए इनको एस्केलेटल मसल भी बोलते हैं और इनको वॉलंटरी बोलते हैं। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, यानी कि ये हमारी इच्छा से काम करते हैं। जैसा हम चाहेंगे, जैसे हम अपने हाथ को उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, नहीं उठाना चाहें नहीं उठा सकते हैं। हम चलना चाहें तो पैर से चल सकते हैं, नहीं चलना चाहें, मतलब ये हमारी इच्छा के ऊपर है। तो इस प्रकार के मसल्स को ऐच्छिक या वॉलंटरी कहते हैं या एस्केलेटल कहते हैं। एस्केलेटल इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे हड्डियों के ऊपर या इनके नीचे हड्डियां पाई जाती हैं। वॉलंटरी इसलिए कहेंगे, ऐच्छिक इसलिए कहेंगे क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। दूसरे प्रकार की जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स इनको इनवॉलंटरी कहते हैं। अब नाम से ही क्लियर हो गया कि इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक, ये हमारी इच्छा से नहीं काम करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप हमारे इस एब्डोमेन यानी कि पेट की मसल्स को ले लीजिए। आप जब खाना खा लेंगे तो खाना खाने के बाद जब खाना पेट में चला जाएगा तो फिर वो आपकी इच्छा से नहीं, वो पचाने की शुरुआत कर देगा या उसके अंदर जो भी क्रियाएं होंगी वो शुरू कर देगा। आप चाहेंगे कि वो क्रियाएं ना हो तो ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इस प्रकार के मसल्स को इनवॉलंटरी कहते हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं और इनके नीचे हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनको स्मूथ मसल भी कहते हैं।
इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल भी कहते हैं। अब ये अंतर तो हो गया, ये हमारी इच्छा से काम करेंगी और ये हमारी इच्छा से काम नहीं करेंगी। एक और अंतर, ये हमारी इच्छा से तो काम करती हैं, लेकिन इच्छा से तो काम करेंगी लेकिन ये थक जाती हैं। इनमें लैक्टिक एसिड बनता है, इन मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है जिनके कारण ये थक जाती हैं और ये हमारी इच्छा से तो काम नहीं करती हैं लेकिन ये थकती नहीं है। और कार्डियक मसल ये हमारी तो हृदय में, इनको हृदयक बोला जाता है, हृदयक बोला जाता है हमारी हृदय में पाई जाती है। इनका भी गुण लगभग इनसे मिलता जुलता है, ये भी थकती नहीं है और हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम करती हैं। आप सोच के देखिए, कार्डियक मसल्स हमारी इच्छा के अनुसार काम करें। अगर आप कोई कहे कि जो है आज न धड़को, दिल को कहे कोई न धड़को, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर वो 1 मिनट के लिए अगर धड़कना बंद कर दे तो आदमी की सांसें रुक जाती हैं। तो ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं काम करती हैं और ये आजीवन काम करते रहती हैं। तो मसल्स हमारे 3 तरीके के, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। वॉलेंट्री हमारी इच्छा के अनुसार काम करेंगी लेकिन थक जाती हैं, इनके नीचे हड्डियां पाई जाती हैं। इनवॉलेंट्री हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं लेकिन ये थकती भी नहीं है, इन्हें स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। और कार्डियक मसल्स हमारे हृदय में पाई जाती हैं, यानी कि हार्ट में पाई जाती हैं, जो कंटिन्यू धड़कते रहता है। इस प्रकार हमारे मस्कुलर सिस्टम में 3 प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं। मसल्स के और भी काम होते हैं, जैसे ये हमारे शरीर को, हड्डियां हमारे शरीर को मजबूती तो देती हैं, ये उसके ऊपर एक लेयर और समझ लीजिए चढ़ गया और मजबूती देती हैं और ये कार्य को करने में सहायक होती हैं। जैसे मसल्स रहेगा हमारे शरीर में तो ये स्केलेटन को चलाने फिराने में मदद, यानी गति देने में मदद करती हैं। और थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए ये चित्र है, ये स्केलेटल यानी कि वॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, ये स्मूथ इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम करती हैं, और कार्डियक मसल्स ये भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम करती हैं लेकिन ये हार्ट में पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल्स में बैंड पाए जाते हैं, लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं, लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं और ये सिलिंड्रिकल होती हैं। लाइट और डार्क बैंड वो 2 प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन 2 प्रोटीन होते हैं, उनकी वजह से उनमें डार्क बैंड और लाइट बैंड बन जाते हैं। मसल्स के संबंध में कुछ प्रश्न और हो जाते हैं, जैसे अगर पूछे कि सबसे लंबी मसल मतलब कि लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट मसल जो होती है, आप याद कीजिए कि जब हड्डियों के बारे में बताया था तो उसमें फीमर हमारी जो थी सबसे लंबी हड्डी थी, तो उसके ऊपर जो मांस पाया जाता है वो सबसे लंबी मांसपेशी होती है, उसका नाम होता है सार्टोरियस। सबसे लंबी मसल पूछेगा तो उसका नाम होगा सार्टोरियस। और अगर पूछ दे कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी में कान की जो हड्डी होती है स्टेपिस, उसी के ऊपर जो मांस पाया जाता है उसे कहते हैं स्टेपिडस। हड्डी को बोलेंगे स्टेपिस, वो सबसे छोटी हड्डी होती है, और सबसे छोटी मांसपेशी उसी के ऊपर पाई जाती है, उसे बोलते हैं स्टेपिडस। और लॉन्गेस्ट की जगह अगर पूछ दे लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट, तो सबसे लार्जेस्ट जो होती है वो मैक्सिमस होती है। मैक्सिमम से याद रखेंगे, मैक्सिमस होती है। ग्लूटेयस मैक्सिमस ये सबसे लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर मैंने वीडियो के 2-3 वीडियो पहले ही बता दिया था, लंबा और बड़ा में अंतर बता दिया था।
तो लॉन्गेस्ट पूछेगा तो सार्टोरियस, और लार्जेस्ट पूछेगा तो ग्लूटेयस मैक्सिमस। ग्लूटेयस मैक्सिमस कहाँ पाया जाता है? ये हमारे हिप पर पाया जाता है, जहां आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, वो जो मसल्स होता है उसको ग्लूटेयस मैक्सिमस बोलते हैं, और ये लार्जेस्ट मसल होता है। मसल्स के बारे में अब मुझे लगता है बेसिक स्तर पे इतना बहुत है। मसल में अगर पूछ दे कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है और एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग शरीर के गुहा यानी कैविटी के बारे में देख लेते हैं। कैविटी को हिंदी में बोलते हैं गुहा। हमारे शरीर में जो शरीर के अंदर कहीं कहीं खाली जगह पाया जाता है और उसमें कुछ आवश्यक अंग या अंग तंत्र रखे हुए हैं, तो उस खाली जगह को या कंपार्टमेंट को हम हिंदी में गुहा और इंग्लिश में कैविटी बोलते हैं। अब ये कैविटी को दो भागों में बांट दिया गया है कि दो तरीके के होते हैं। एक होता है डॉर्सल बॉडी कैविटी और दूसरा होता है वेंट्रल बॉडी कैविटी। आप चित्र से समझिए, बहुत आसानी से इसको आप समझ जाएंगे। देखिए, ये हमारी बॉडी है और स्केलेटन अगर आपने देखा होगा वीडियो ध्यान से तो आपको याद होगा कि ये हमारा क्रेनियम है। क्रेनियम में हड्डी है, गोल है, तो उसमें खाली जगह पाया जाता है। तो वो खाली जगह हो गया। जो खाली जगह बॉडी में कहीं भी खाली जगह होगी वहां पे कैविटी पाया जाएगा, और उस कैविटी में खाली जगह इसीलिए होता है ताकि उसमें कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम रखा जा सके। तो पहला प्रकार बताया डॉर्सल। डॉर्सल में दो कैविटी आ जाएगा। एक होता है क्रेनियल, यानी क्रेनियम हड्डी में, क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं, क्रेनियम की हड्डी के अंदर जो खाली जगह पाया जाता है, यानी क्रेनियल बोन्स के अंदर जो खाली जगह पाया जाता है जिसमें ब्रेन रहता है, उसे हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। और यहीं से नसें निकली होती हैं जो रीढ़ की हड्डी में जाती हैं, यानी वर्टिब्रल कॉलम में जाती हैं। उसमें से मैंने बताया था, इसको हिंदी में बोला जाता है मेरु रज्जु। रस्सी के समान होती है इसलिए इनको बोला जाता है मेरु रज्जु, और इंग्लिश में इसको स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। तो जो हड्डी होती है, जो 26 हड्डियां होती हैं, उनके बीच में थोड़ा जगह रहता है। कैसे? जैसे आपके घरों में जो वायरिंग होती है, तो बोर्ड से तार निकल के जाता है, या तो वो पाइप से ही निकल के जाता है। उस पाइप में बहुत सारे तार निकल के जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है आपका, ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड से पाइप निकला रहेगा, इसमें बहुत सारे तार होते हैं। ये ले जाकर के फिर इससे बल्ब से और पंखे से और अलग अलग कनेक्शन दिया जाता है। उसी तरीके से हमारे दिमाग से, ब्रेन से 31 जोड़े नसें निकल के और इस स्पाइनल कॉर्ड में आई रहती है। तो उसमें खाली जगह रहेगा तभी तो उसमें नसें आएंगी। तो उस खाली जगह को हम बोलते हैं स्पाइनल कैविटी, और क्रेनियम में जो पाया जाएगा उसे हम कहेंगे क्रेनियल कैविटी। दो हो गया। डॉर्सल कैविटी में दो कैविटी आएंगे, क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी। इसको याद रखिए कि ये ब्रेन की नसें इसमें रहती हैं। ये हमारा मुख्य ब्रेन होता है और इसको जो है सेकेंड ब्रेन बोला जाता है। तो डॉर्सल कैविटी में हमारे ब्रेन की नसें होंगी, दो कैविटी होंगी, क्रेनियल और स्पाइनल। अब दूसरी कैविटी जो होती है उसे हम वेंट्रल कैविटी बोलते हैं। वेंट्रल कैविटी में हमारा ये शरीर के ये सामने वाला भाग आ जाता है। सामने वाले भाग में सबसे पहले तो हमारा चेस्ट है, रिब्स होती है, रिब्स का केज बना रहता है, उस केज के अंदर खाली जगह होता है। उस खाली जगह में कुछ अंग रखे रहते हैं, जैसे हमारा लंग्स रखा रहता है, हार्ट रखा रहता है। तो उस खाली जगह को जो रिब्स के अंदर, यानी कि हमारे छाती के अंदर, छाती को बायोलॉजी में थोरैक्स बोला जाता है, और उसका जो खाली जगह होता है उसको बोला जाता है थोरैकिक कैविटी। तो थोरैकिक कैविटी, वेंट्रल कैविटी में एक कैविटी आ जाएगी थोरैकिक कैविटी। ये कैसी कैविटी होगी? हमारे छाती के अंदर,
यानी कि हमारे जो चेस्ट होता है, चेस्ट का जो रिब्स होता है, रिब्स के अंदर जो जगह पाया जाएगा, रिब्स के अंदर जो जगह पाया जाएगा, ये इस पे रिब्स होगा, रिब्स के अंदर जो खाली जगह पाया जाएगा उसे हम थोरेकिक कैविटी कहते हैं। उसके नीचे हमारा पेट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन बोलते हैं। और नीचे वाली जहां पैर की हड्डियां आके जुड़ती हैं वहां होता है पेल्विक नाम की 2 हड्डियां होती है। हड्डियां चपटी होती हैं, मैंने पढ़ाया था उसको। चपटी होती हैं, चपटी इसलिए होती ही है कि उसमें वो खाली जगह रहे और खाली जगह में कुछ ऑर्गन आ सके। तो पेट के नीचे और पेल्विक तक की जो कैविटी होती है इसको बोला जाता है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। अब एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में 2 तरह की कैविटी आ जाएगी। एक होगी एब्डोमिनल यानी कि पेट की कैविटी, पेट में आप अंदाजा लगा दीजिए पाचन तंत्र के जितने अंग होंगे वो रखे जाएंगे। और उसके बाद पेल्विक कैविटी यानी कि पैर की हड्डी जहां के जाके जुड़ती है उस हड्डी को हम बोलते हैं पेल्विक। और उस पेल्विक में जो खाली जगह होता है उसे हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी। उस पेल्विक कैविटी में भी कुछ अंग रखे होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में हड्डियों के बीच में जो खाली जगह पाया जाता है उसे हम कैविटी बोलते हैं। कैविटी या हिंदी में उसको गुहा बोलते हैं। और ये कैविटी मुख्य रूप से 2 तरीके का, एक होता है डोर्सल, दूसरा होता है वेंट्रल कैविटी। डोर्सल में हमारा ये ब्रेन से जुड़ा हुआ है। 2 क्रेनियल, क्रेनियम के अंदर जो खाली जगह पाया जाएगा उसे क्रेनियल, और स्पाइनल कॉर्ड जिसमें रहता है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में जो खाली जगह रहता है उसे स्पाइनल कैविटी बोलते हैं। और ये वेंट्रल में तो हो ही गया, हमारा छाती हो गया, छाती के अंदर खाली जगह थोरेकिक कैविटी, पेट में एब्डोमिनल कैविटी और उसके नीचे पेल्विक कैविटी। क्लियर है? अब देखिए इन कैविटी में होता क्या है। इन कैविटी में एक एक ऑर्गन सिस्टम उसमें रखे गए हैं या स्थित होते हैं। रखेगा कौन? स्थित होते हैं। एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे कैविटी 2 तरीके का, एक डोर्सल और एक होता है वेंट्रल बॉडी कैविटी। डोर्सल में मैंने बताया क्रेनियल कैविटी आता है, वर्टिब्रल कैविटी आता है। क्रेनियल में हमारा रहता है ब्रेन और वर्टिब्रल में हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन हमारे शरीर के लगभग जो बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं उसको पूरा ऑर्गन सिस्टम तो बना हुआ है, फिर ऑर्गन सिस्टम के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है यानी कि एक झिल्ली होती है जो उसको सुरक्षित रहती है। तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम पे अलग अलग उसका नाम भी होता है। जैसे ब्रेन के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम मेनिंजेस बोलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड, इसको सेकेंड ब्रेन बोलते हैं, ये भी ब्रेन है, तो इसके बाहर भी जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम मेनिंजेस बोलते हैं, मेनिंजेस बोला जाता है। इसी तरीके से हमारा हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट अंग है और लंग्स भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाहर भी एक झिल्ली पाई जाती है। हार्ट के बाहर जो पाई जाती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये सब जब हम आगे एक एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में जब बताएंगे तो इसको फिर से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि हाँ ये चीजें होती हैं। लंग्स में जो होता है वो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद एब्डोमेन में हमारा क्या क्या होगा, यानी पेट में हमारा क्या होगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन होगा, स्प्लीन होगा, किडनी होगा। इनके बाहर जो झिल्ली पाई जाएगी, मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन, स्प्लीन और किडनी, इनके बाहर जो झिल्ली पाई जाएगी उसे बोलेंगे पेरिटोनियम। ये प्रश्न पूछता है ऐसे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली का क्या नाम है, तो उसका नाम होता है पेरिटोनियम। ऐसे ही ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये हमारा पेल्विक कैविटी में होता है। तो इनके बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम पेरिटोनियम बोलते हैं। पेरिटोनियम यहाँ पे हार्ट में थोड़ा बदल जाता है पेरिकार्डियम, और यहाँ पे लंग्स में प्लूरल मेम्ब्रेन। यहाँ पे कैविटी नहीं मेम्ब्रेन होगा,
मेम्ब्रेन होगा। अब ब्रेन के बाहर तो मेनिंजेस हो गए। अब देखिए, ये यहां तक था, एक बेस था। अगर यहां तक का वीडियो आप एक दो बार देख करके समझ लीजिए तो आगे के सिस्टम पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। आप यूं समझ लीजिए कि हम लोगों ने एक बेस तैयार कर लिया है। एक बेस हमारा तैयार हो गया है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, उसके बाद टिश्यू में भी सब नहीं बताया है, एक एक इसमें बताते चलेंगे और एक एक बताने से हमारा एक एक ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट होते चला जाएगा। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेल के बारे में, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सेल क्या होता है और सेल के अंगों के बारे में। उसके बाद टिश्यू के बारे में, एक एक टिश्यू हम पढ़ते जाएंगे और उससे हमारा एक एक ऑर्गन सिस्टम हमारा तैयार होते चला जाएगा। इसको पढ़ना ही नहीं है, जैसे हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये ऑर्गन तैयार होते चला जाएगा। और जब सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे तैयार हो जाएंगे तो हमारा बॉडी तैयार हो जाएगा, हम अपने बॉडी के बारे में जान जाएंगे। बहुत गहरी नॉलेज नहीं, लेकिन एक बेसिक नॉलेज जो लगभग सबको, मेरे ख्याल से सबको इतनी जानकारी, एक बेसिक लेवल पे इतनी नॉलेज अपने शरीर के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो देखिए हम लोग कहां पहुंच गए, सेल क्लियर कर लिया है, टिश्यू एक एक चल रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम में देखिए एक हो गया एस्केलेटन, एस्केलेटन के बारे में पढ़ लिया। अब एस्केलेटन के ऊपर हम लोगों ने क्या चढ़ा दिया, मसल्स को चढ़ा दिया, मसल्स को चढ़ा दिया। और इसके साथ ही हम लोग कैविटी के बारे में जानेंगे। तो अब जरा आप सोचिए, एक एक कैविटी में हम लोग क्या करते जाएंगे, एक एक ऑर्गन सिस्टम रखते जाएंगे, उसको पढ़ते जाएंगे, फिर उसको हम लोग जो है सारी आर्टरी और वेन से उसको जोड़ देंगे, फिर हमारा बॉडी तैयार हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अब आपको क्लियर होगा कि अब हम लोग को पढ़ना क्या है। कैविटी में हम क्या करेंगे, एक एक ऑर्गन सिस्टम रखते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम रखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जाहिर सी बात है ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ये पाया जाएगा। उसके बाद हम किडनी के बारे में पढ़ लेंगे, उत्सर्जन के बारे में पढ़ लेंगे। ऐसे ही हम ब्रेन के बारे में अलग पढ़ लेंगे, फिर सेकेंड ब्रेन के बारे में पढ़ लेंगे। ऐसे पढ़ते चले जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे पूरे बॉडी के बारे में तैयार हो जाएगा। तो यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप उसको एक बार या दो बार करके देखिए। और साथ ही अगर नोट्स अगर आपके पास है, इन सबके नोट्स तैयार हैं, नोट्स अगर आपके पास है तो किसी भी किताब से पढ़िए। अगर नोट्स नहीं अवेलेबल है तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में वो भी उपलब्ध करा देंगे। तो अब क्लियर है, कल से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करेंगे, उसके बाद एक एक ऑर्गन सिस्टम को पढ़ते चले जाएंगे, फिर लास्ट में हमारा पूरा बॉडी रेडी हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। कल से हम लोग एक एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।